Assalamualaikum dear student, welcome to English One YouTube channel. Dear student, today we will learn about phrase and clauses and its two types, independent clause and dependent clause. So without wasting our time, let's start our lecture. तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? ए शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग और सेंस बट नॉट कंप्लीट, हैव नो सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनमें हमें मीनिंग और सेंस मिलता है मगर वो कंप्लीट नहीं होता, उनमें सब्जेक्ट और वर्ब भी हमें नहीं मिलते। दे हैव ओनली ऑब्जेक्ट, उनमें सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उनमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिलेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि जुमला हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल से देख लेते हैं कि ओवर माय हेड, मेरे सर के ऊपर। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि मेरे सर के ऊपर क्या, यानी हमें कंप्लीट थॉट या मीनिंग नहीं मिल रही। और एग्जांपल देख लेते हैं दैट नाइट, उस रात, तो इसमें भी हमें कोई थॉट नहीं मिल रहा। एट द डोर, डोर के पास। इन द यूनिवर्सिटी, तो ये सारे हमारे फ्रेजेस हैं कि जिनमें हमें कंप्लीट थॉट ना मिले और उनमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, तो इन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। उसके बाद क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं? ए शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। तो ये भी एक शॉर्ट ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मगर इनमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है, मगर इनमें भी हमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं मिलता, यानी मीनिंग मिलती है मगर कंप्लीट नहीं मिलती। ठीक है, और इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ही लव्स, वो हंसा, तो इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा कि वो किस बात पे हंसा, तो ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग और या थॉट नहीं दे रहा। उसके बाद आई रिमेंबर, मैंने याद किया। ही राइट्स, उसने लिखा, तो इनमें भी हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही। ठीक है, तो इन्हें हम क्लॉज कहते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस के एग्जाम। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज बोलते हैं, उसके बाद है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? आर द टाइप ऑफ क्लॉजेस विच गिव कंप्लीट थॉट एंड कन्वे क्लियर मीनिंग। तो ये सेंटेंस की तरह होता है, जो कॉमन सेंटेंस होता है, जो हमें कंप्लीट मीनिंग और थॉट देता है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। दे कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, यानी जिसमें भी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मुकम्मल हो तो उसको हम कंप्लीट सेंटेंस कंसीडर करते हैं। दे हैव नॉट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनमें कोई इजाफी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। एग्जाम्पल से देख लेते हैं आई विल रीड बुक, मैं बुक पढ़ूंगा, तो इसमें हमें मीनिंग भी मिल रही है और थॉट भी समझ में आ रहा है कि बंदा बुक पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है यू कम एट होम, तुम घर आते हो। आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, तो इनमें भी हमें कंप्लीट जो है थॉट और मीनिंग मिल रही है। उसके बाद है डिपेंडेंट क्लॉज। ए डिपेंडेंट क्लॉज टेक द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो उसको दूसरा क्लॉज चाहिए होता है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड अलोन, तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं मगर वो अकेला जो है वो नहीं रह सकता, यानी उसको दूसरा क्लॉज चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं इफ़ ही कम्स, अगर वो आया, तो इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा कि अगर वो आया तो वो किस लिए आया। वाइल आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, तो जब मैं सो रहा था पता नहीं क्या हुआ, तो इसमें भी हमें कंप्लीट थॉट नहीं मिल रहा। उसके बाद इफ़ यू स्टडी हार्ड इनफ, जब तक तुम मेहनत करोगे, तो इसमें भी हमें थॉट नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल से दोनों को एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। ठीक है, तो ये आई विल हेल्प हिम, ये जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये दोनों मर्ज हुए तो ये कंप्लीट सेंटेंस बना के इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद
करूँगा। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ और इससे हमें मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट जो है थॉट मिल रहा है। उसके बाद है वाइल आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था, दे स्टोल कार, उन्होंने कार चोरी की। तो ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद इफ़ यू स्टडी हार्ड इनफ यू विल पास द एग्जाम, अनटिल द रेन स्टॉप वी विल स्टे इंडोर, इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास ऑफ कोर्स। तो ये हैं इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद एक और चीज़ है, डिपेंडेंट क्लॉज बिगिनस विथ सच वर्ड्स। बिगिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इन वर्ड्स से इस्तेमाल होते शुरू होते हैं। व्हेन, व्हाइल, दैट, बिफोर, इफ, एज, आफ्टर, सो, मच, एज, इफ, व्हाट, व्हाई, वर, एज सून एज, whom, whose, हाउ लॉन्ग। तो ये सारे हमारे कंजक्शन हैं, ठीक है। तो ये जुमले के आगे भी आते हैं, बीच में भी आते हैं और लास्ट में भी, लास्ट में नहीं फिर बस बीच में आते हैं और जो है आगे आते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स अगर जुमले में आ जाएं तो हम पहचान लेंगे कि वो डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, ये थी हमारी फ्रेज, क्लॉज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की वीडियो। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं ऐसी ही दूसरी वीडियो भी आपके लिए लाता रहूं। सो अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।